आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सारे तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर हम एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। देखिए, अगर आपको एक करोड़पति बनना है ना, तो आप सिर्फ सुन के नहीं बन सकते, राइट। आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यूएस में टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 5.4% लोग ही ऐसे हैं जो साल भर में 6 फिगर इनकम अर्न करते हैं। और इस डेटा को जब डीपली स्टडी किया गया तो ये बात सामने आई कि यूएस पॉपुलेशन में जितने भी फुल टाइम वर्कर्स हैं उनमें से 9% लोग ही ऐसे हैं जो $1 लाख या उससे ज्यादा अर्न करते हैं। मतलब कि अगर पूरी पॉपुलेशन 10 है तो उसमें से सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो $1 लाख तक अर्न कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर भी लगभग सेम डेटा ही निकल कर आता है, यानी इंडिया में भी सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। वेल, काफी शॉकिंग है ना, बट यही सच है, क्योंकि $1 लाख कमाना लोगों के लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं होता। इनफैक्ट लोग तो खुद पर डाउट भी करने लगते हैं कि क्या मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, और इसी डाउट की वजह से वो कभी भी इस माइलस्टोन की तरफ बढ़ते भी नहीं। हाँ, अगर आप एक बार में ही $1 लाख कमाने की सोचेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफी बड़ा गोल लगेगा ही। इसलिए आपको इतना बड़ा अमाउंट एक बार में अर्न करने का सोचना भी नहीं है। और ये दूसरा तरीका आपको इसको अर्न करने का यूज करना है, जो है एक ह्यूज अमाउंट को स्मॉल अमाउंट में तोड़ देना। क्योंकि जब भी आप किसी बहुत बड़े विजन को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर देते हैं तो उससे अचीव करना आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। एंड इसको और आसान बनाने के लिए ऑथर गैरी केलर अपनी बुक द वन थिंग में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है द डोमिनो इफेक्ट। इस रोल को डोमिनो गेम से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जहां शुरुआत में कुछ छोटे डोमिनो धीरे धीरे बड़े डोमिनोज को गिराने लगते हैं। अब इस कमाल के कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपको एक साल में $1 लाख कमाने हैं, तो इस हिसाब से 6 महीने में आपको $50,000, क्वार्टरली $25,000 और हर महीने लगभग $8,300 कमाने होंगे, जिसे और ब्रेक करने पर हफ्ते में लगभग $2,000 और दिन में लगभग $278 अर्न करने होंगे। दैट मीन्स आपको ये नहीं सोचना है कि आपको साल में $1 लाख कमाने होंगे, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप कैसे हर दिन $278 कमा सकते हैं। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। अब इस चीज से होगा ये कि जब आप अपना पर डे गोल अचीव कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही अपना वीकली और मंथली गोल भी अचीव कर लेंगे। पर इस तरह से पैसे कमाने के दो रास्ते होते हैं। पहला है स्लो लेन मेथड और दूसरा है फास्ट लेन मेथड। मैक्सिमम लोग पैसा कमाने के लिए स्लो लेन मेथड का यूज करते हैं। मतलब वो किसी कंपनी में 9 to 5 की जॉब करते हैं, जहां उन्हें पर आवर के हिसाब से सैलरी दी जाती है, और साल का एंड आने तक लोग मुश्किल से ही 30 से $40,000 अर्न कर पाते हैं, और इसीलिए ही इसको स्लो लेन मेथड कहा जाता है। जबकि फास्ट लेन मेथड इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्योंकि फास्ट लेन मेथड में आप पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि आप ऐसा लूप तैयार कर देते हैं जिससे ऑटोमेटिकली ही आपकी जेब में पैसा आता रहे। और ऐसा करने में जो टेक्निक सबसे ज्यादा काम आती है वो है सेलिंग की टेक्निक, क्योंकि सेल करके आप घंटों काम करके कमाने वाले पैसे को एक ही बार में कमा लेते हो। एग्जाम्पल देकर अगर समझाऊं तो इमेजिन कीजिए आपका विजन है एक साल के अंदर $1 लाख कमाने का, और आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे आप $100 में बेच रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक एवरेज देखा जाए तो साल में आपको 1000 यूनिट्स, महीने में 84 यूनिट्स, हफ्ते में 21 यूनिट्स और डेली लगभग 3 यूनिट्स बेचने होंगे। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो $100 की जगह $500 में बिक सकता है, तो फिर आपको एक साल में 200 यूनिट्स, एक महीने में 37 यूनिट्स, एक वीक में 4 यूनिट्स और हर दिन कम से कम 1 यूनिट को बेचना होगा। तो इस तरह किसी भी प्रोडक्ट को एक हाई अमाउंट में सेल करके आप इजीली 1 लाख एक साल में कमाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और इंटरनेट भी आपका इसमें पूरा साथ देगा, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटीज ने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना और भी आसान कर दिया है। बट गाइस, सेल करना जितना आसान लोगों को लगता है उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि सेल करते वक्त आप क्या बेचते हो और कस्टमर आपसे क्या चाहता है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। इसलिए आपको अपने कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए खुद से कन्विंस करना पड़ता है, और इस दौरान आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखना होता है जो किसी भी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिनमें से पहला प्रिंसिपल है पीपल बाय थिंग्स इमोशनली। इमेजिन कीजिए कि आपको बर्गर खाना है। अब जब आप बर्गर खाने के लिए मार्केट जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने बर्गर की 2 कार्ट खड़ी हैं। एक ठेले पर कोई अनजान आदमी होता है और दूसरे ठेले पर आपके पड़ोस वाले अंकल। तो इन दोनों में से आप किसके पास जाओगे? 99% चांसेस हैं कि आप पड़ोस वाले अंकल के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका एक रिलेशन है और आप उनसे इमोशनली अटैच्ड भी हैं। वेल, मेन पॉइंट इस बात का ये है कि
अगर आप लोगों को डीपली एनालाइज करोगे तो आप ये जानोगे कि 85% लोग जब किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो इमोशंस के बिहाफ पर खरीदते हैं। ऐसे इमोशंस जो उन लोगों को वो चीज खरीदते वक्त अपनापन फील कराए। इसलिए जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो आप कोशिश करो कि उससे आपका एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाए। और जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी के भी इमोशन को आप बहुत आसानी से ट्रिगर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमूल कंपनी, जिसने शुरुआत से अपने मिल्क प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंडिया के लोगों में उनके इमोशंस को ट्रिगर किया और स्लोगन रखा, अमूल दूध पीता है इंडिया, जिसका मतलब है कि इंडिया के लोगों को सिर्फ अमूल दूध ही पसंद है। और इसी वजह से जब भी लोग मिल्क बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में नाम अमूल का ही आता है। इसलिए सेल करने के लिए आपको लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करना जरूरी है। मतलब आपको अपने कस्टमर्स को ये यकीन दिलाना है कि आपका प्रोडक्ट खरीद कर वो अपने बहुत फायदे कर रहे हैं और इससे अच्छी चीज इतने पैसों में और कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि इससे फिर आपका कस्टमर ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट खरीदेगा बल्कि दूसरे लोगों को भी उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा। और कोई कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होती रहेगी। दूसरा प्रिंसिपल है यू मस्ट केयर अबाउट योर कस्टमर्स। जेनी मॉर्गन जब LIC कंपनी में काम करती थी तो वो अपने कस्टमर से अपनी कंपनी पॉलिसी के बारे में हर वक्त तारीफ किया करती थी, जिससे होता ये था कि उनके कस्टमर्स बहुत जल्दी बोर हो जाया करते थे। फिर उनसे बचने के लिए या तो वो कोई बहाना मार देते या फिर वो साफ मना कर देते। और ये सिर्फ एक या दो कस्टमर्स ही नहीं बल्कि सभी कस्टमर्स करते थे। ना इस चीज से जेनी मॉर्गन बहुत ही परेशान हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उनकी सेल्स मोटिवेशन भी कम होती जा रही थी। अब फिर ये सब कुछ ऐसे ही जब कॉन्टिन्यूसली चलता रहा तो जेनी मॉर्गन के मन में अपनी उस कंपनी को छोड़ देने का ख्याल आने लगा। फिर एक सुबह जब जेनी मॉर्गन एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तभी उनकी नजर एक आर्टिकल पर गई जिसमें लिखा था, अगर आप अपने कस्टमर्स को समझ सकते हैं तभी आप उनको कुछ बेच सकते हैं। ना जेनी इस लाइन को सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मानो उनकी हर प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन मिल गया हो। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गई तो उन्होंने सबसे पहले अपने कस्टमर्स से बातें करने की कोशिश की। और जब वो उनसे बातें करने लगी तो उनको ये अपने आप ही पता चल गया कि इस कस्टमर को पॉलिसी की आखिर क्यों जरूरत है। देन फिर जब वो उनके साथ कंफर्टेबल हो गए तो जेनी ने फिर उनको अपनी पॉलिसी के बारे में बताया और उनको कन्वेंस किया कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो हमारी ये पॉलिसी आपके लिए इस तरह फायदेमंद होगी। अब उनका इस तरह से बात करना इतना काम आया कि लोग उनकी बातों से कन्वेंस भी होने लगे और उनकी पॉलिसीज भी खरीदने लगे। इसलिए दूसरा प्रिंसिपल यही है कि खुद ही अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने की बजाय आप अपने कस्टमर्स को समझो और ये जानने की कोशिश करो कि उनको आपका प्रोडक्ट आखिर चाहिए क्यों। फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग जब आप अपने प्रोडक्ट का सजेशन उनको देंगे तो उनको भी ये रियलाइज होगा कि उन्होंने वो प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बाय किया है। तीसरा प्रिंसिपल है सेल विद स्टोरीज। टीवी पर जब किसी प्रोडक्ट की एड दिखाई जाती है तो आप गौर करना कि उसमें एक प्रॉपर स्टोरी होती है। कोई दांत के दर्द से परेशान होता है, कोई कपड़ों में चमक ना होने से तो कोई सांवली स्किन से। मतलब लोगों को पहले एक स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह ये इंसान पहले परेशान था बट हमारे प्रोडक्ट से इसकी परेशानी बिल्कुल दूर हो गई, जिससे उस एड को देखने वाले उस प्रोडक्ट को भी अपनी परेशानी से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। अब वैसे तो ये स्ट्रेटेजी अब से नहीं बल्कि बहुत टाइम से चलती आ रही है, पर आज भी ये इतनी ही कामयाब है जितना पहले थी, क्योंकि लोगों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है और जब कोई ऐसी स्टोरी सुनाई जाए जिससे लोग खुद को रिलेट कर पाएं तो फिर लोग आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकली इस चीज को आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं कि मैं उनमें स्टोरीज ऐड करता हूं क्योंकि इससे आप मेरी वीडियोस की बातों को ना सिर्फ अच्छे से समझ पाते हो बल्कि आप इसको खुद से रिलेट भी कर पाते हो, जिससे मेरा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना और भी आसान हो जाता है। बट अगर मैं ऐसा नहीं करता और सिर्फ आपसे ये कह देता कि हाँ देखो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना बस, तो ये बात सुनने वाले को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि लोग मेरी वीडियोस को दोबारा देखने आते भी ना। इसलिए स्टोरीज ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को समझो, उससे रिलेटेड लोगों के लिए स्टोरी बनाओ और फिर एज अ सोल्यूशन अपने प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर दो, क्योंकि इसी से लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो इन सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर आप सेल्स कर सकते हैं और फास्ट लर्न मेथड से अपने माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।